बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप विंटर में, सर्दियों में अपने प्लांट्स को, अपने पौधों को किस तरह बचा सकते हैं। जैसे मेरी वीडियो आपने देखी होगी कि गर्मियों में पौधों को किस तरह बचाया जा सकता है, उसी तरह मैं अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सर्दियों में जो शदीद ठंड के दिन होते हैं, दिसंबर और जैन के, जब टम्परेचर 5-7 डिग्री पे चला जाता है, उस वक़्त आपने अपने पौधों को किस तरह बचाना है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो काम आपने सर्दियों में इन 2 महीनों में लाजमी करने हैं, और कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो आपने इन 2 महीनों में बिल्कुल नहीं करने। तो अगर आपने अपने प्लांट्स को इन दो शदीद जो मौसम में शिद्दत आ जाती है, चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों, तो इनमें अगर हम कोई मेजर्स ना लें तो हमारे पौधे जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर तो आप अपने पौधे बचाना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके पौधे मरने से बच जाएंगे। और अगर आपको कोई मालूमात नहीं है, आप नहीं जानते कि पौधों को किस तरह बचाना है, तो आपके पौधे शदीद सर्द मौसम में डेड हो जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और पौधे भी वो वाले होंगे जो आप 100-200 वाले नहीं होंगे, जो आप 500-700 के या इससे भी महंगे लेके आते हैं, वही पौधे आपके डेड हो जाएंगे। क्योंकि वो पौधे महंगे इसलिए होते हैं कि वो लोकल नहीं होते, वो इम्पोर्टेड हैं, माइग्रेटेड हैं, और उनको जो एनवायरनमेंट चाहिए वो ना तो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। और वही पौधे महंगे होते हैं जो आप नर्सरी से लेके आते हैं। गर्मियों में वो ग्रीन हाउस में पड़े होते हैं और सर्दियों में वो पॉली हाउस में पड़े होते हैं। तो वो जब हम लेके आते हैं घरों में ना हम ग्रीन हाउस बना सकते हैं, ना पॉली हाउस बना सकते हैं। तो फिर किस तरह हमने बचाना है पौधों को, ताकि परमानेंट पौधे और वो महंगे पौधे हमारे घरों में बने रहें। सबसे बुनियादी और ज़रूरी 2 बातें हैं, वो 2 बातें ध्यान से सुन लें और कभी भी वो 2 काम आपने नहीं करने। वो क्या नहीं करने कि एक तो आपने इन 2 महीनों में रीपॉटिंग नहीं करनी, और दूसरा इन 2 महीनों में आपने इनकी जो प्रूनिंग नहीं करनी, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग हो चाहे वो हार्ड प्रूनिंग हो। कुछ पौधों की आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, जो सर्दियों में भी पौधे बढ़ रहे होते हैं या फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जो बढ़ना बंद हो जाते हैं इस शिद्दत के मौसम में, उनको आपने बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी, काट छांट नहीं करनी, ना ही आपने रिपोर्टिंग करनी है। ये 2 काम आपने बिल्कुल नहीं करने सर्दियों में, तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप रिस्क लेंगे इन 2 महीनों में ये 2 काम करने के, तो आपका पौधा डेड हो सकता है। और तीसरा काम आपने इन सर्दियों में क्या नहीं करना कि आपने वाटरिंग बड़े ध्यान से करनी है। पानी देते वक्त आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि मिट्टी आप अच्छी तरह गुड़ाई करके देख लें, आपकी मिट्टी सोगी तो नहीं है, मॉइस्ट तो नहीं है, गीली तो नहीं है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि मिट्टी ऊपर से नज़र आता है कि वो ड्राई हो गई है, बट आप 1-2 इंच नीचे देखेंगे तो मिट्टी नीचे से गीली होगी, तो आपने वाटरिंग नहीं करनी। बाज़ पौधे तो 10-10, 12-12 दिन ले जाते हैं, पानी उनका ड्राई नहीं होता। और बाज़ पौधे जो हैं वो 4-5 दिन निकाल लेते हैं। इससे पहले आप पानी देंगे तो इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं। इससे आपके पौधे जो हैं वो रॉट हो जाएंगे, और जो उनकी रूट से वो रॉट हो जाएंगी और पौधा आपका डेड हो जाएगा। और अब आ जाएं कि कौन कौन से काम आपने करने हैं लाजमी इन 2 महीनों में। दिसंबर में जब सर्दियां शुरू होती हैं, जब धुंधें पड़ना शुरू होती हैं, उसी वक्त से आपने कर लेने हैं। एक तो ये जो देखें, पॉली हाउस तो बना नहीं सकते, बट बड़े शापर, जिस तरह हम सूट जो हैं वो शादियों वाले या नए सूट जब इस्त्री करते हैं या कोट होते हैं, उस साइज़ के जो शॉपर्स होते हैं, पॉली होती है, पॉली बैग्स होते हैं, वो आप ले आएँ। और वो आप अपने पौधे की और गमले की जिसामत के हिसाब से एक भी कर सकते हैं, गमला या पौधा एक पॉली शॉपर में, और 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने अकेला भी किया हुआ है, 2 भी मिला के किए हुए हैं और 3 भी मिला के किए हुए हैं।
تو یہ آپ بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کا 100-150 روپے میں خرچہ آئے گا اور آپ کے یہ ہزاروں کے پودے بچ جائیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پودوں کے اوپر اوس نہیں پڑے گی، کورا نہیں پڑے گا، اور پودے جو ہیں وہ ان کے اندر ہیومڈٹی بنی رہے گی. تو ان کو ٹمپریچر وہ والا چاہیے ہوگا جو ان پودوں کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ٹمپریچر مل جائے گا تو پودے بچ جائیں گے آپ کے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گڈائی کرتے رہنا ہے. ہر ہفتے آپ گڈائی لازمی کریں. یعنی آپ کوئی ایک دن مخصوص کر لیں جس دن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہفتے میں ایک دن اگر آپ کے پاس سنڈے کو آف ہے یا آپ کا فرائیڈے آف ہے تو اس دن آپ یہ کام کر لیں. اور گڈائی کرنے کے بعد 2-4 گھنٹے ان کو روٹس کو ہوا لگنے دیں. اس کے بعد آپ واٹرنگ کر دیں. اس مناسب سے جتنی ان کو گملوں کو پودوں کو پانی چاہیے اتنا پانی صرف آپ نے دینا ہے. اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پودوں کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ فل ڈے کی سن لائٹ آتی ہے. یعنی آپ جس طرف چھاؤں رہتی ہے، سارا دن چھاؤں رہتی ہے، وہاں سے آپ پودے شفٹ کر کے اس طرف لے آئیں جس طرف سارا دن دھوپ رہتی ہے. اور اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی سارا دن تو آپ پودوں کو، ان خاص پودوں کو ایسی جگہ پہ، ایسے کمرے میں لے جائیں جہاں سے ونڈو سے دھوپ تھوڑی بہت آتی ہو، تو وہاں ونڈو کے پاس رکھ دیں. ناظرین، میں نے آپ کو اپنے گھر میں پڑے تقریباً سارے پودے دکھا دیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی صحت ہے ان کی اور سروائیو کر رہے ہیں. دسمبر کی آج 24 تاریخ ہے. تو اگر میں اپنے گھر میں ان پودوں کو بچا سکتا ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی محنت کے ساتھ بچا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اپنے اہل و عیال کا اور اپنے پودوں کا اچھے سے خیال رکھیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.